नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं, इस उद्देश्य से आज नया टॉपिक लेकर के आया हूं। समूह से असमान को अलग छांटना या समूह से असमान को चिन्हित करना, ऑड मैन आउट या पिकिंग आउट डिसिमिलर। दिए हुए समूह से असमान को अलग करना, ये आपके टॉपिक है। इस टॉपिक को UPSSC ने अपने सिलेबस में डाल रखा है और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए विशेष लाभकारी होगा जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी में रीजनिंग के सिलेबस में ये इस एक्सरसाइज को डाल रखा है, ऑड मैन आउट। तो दिए हुए समूह से असमान को चिन्हित करना, इसमें चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे शब्द आधारित, अक्षर आधारित, संख्या आधारित और चौथा है आकृति आधारित। तो पिछले तीनों टाइप्स जो शब्द आधारित थे, अक्षर आधारित और संख्या आधारित, इन पर 3 वीडियो जारी हो चुकी हैं, आप उन्हें अवश्य देखिएगा। साथ ही चौथी वीडियो है ऑड मैन आउट पे, जो आकृतियों पर आधारित है। तो आकृति पर आधारित 4 विकल्प या 5 विकल्प हमारे सम्मुख आ जाएं तो उनमें से हम विषम को कैसे अलग छांटेंगे, आइए उन नियमों को हम सीखते हैं, उन रूल्स को सीखते हैं जिसके आधार पे हम दिए हुए समूह से विषम को छांटते हैं। तो पहला रूल आपका है कि आकृतियों का आकार, आकृतियों के आकार के आधार पे हम समूह से विषम को तलाश पाएंगे, समूह से भिन्न को हम छांट पाएंगे। जैसे इसमें देखें तो एक त्रिभुज बना है, दूसरे फिगर में एक चतुर्भुज है, तीसरे में एक वृत्त है और चौथे में पंचभुज है। यदि इसमें आपको दे दिया 4 विकल्प, कहा कि दिए हुए विकल्पों में कौन सा विषम है या असमान है, तो आपको छांटना हो तो इसमें तीसरा ऑप्शन विषम होगा। इस विषम के आधार को पहचानने के लिए आपको क्या जानना पड़ेगा, इसके पहले वीडियोज़ में हमने बताया है कि सरल रेखाएं और वक्र रेखा। सरल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें एक क्षैतिज होती है, दूसरी लंब होती है और तीसरी तिर्यक रेखा होती है। इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं सरल रेखा होती हैं, उसकी कैटेगरी में आती हैं। और दूसरी प्रकार की जो रेखा है वो वक्र रेखा है। यहाँ आप फिगर को यदि ध्यान से देखें तो पहला, दूसरा और चौथा 3 आकृतियों में सरल रेखाओं का इस्तेमाल किया गया है, जबकि तीसरे ऑप्शन में जो वृत्त बना है इसमें वक्र रेखा का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार तीसरा ऑप्शन विषम हुआ या असमान हुआ। जो दूसरा तरीका है हमें फिगर को अलग छांटने का, वो भी है कि आकृतियों में रेखाओं की संख्या। दूसरा तरीका आप ये अनुपालन करेंगे, यह अप्लाई करेंगे कि जो फिगर दिया है उसमें काउंटिंग कर लेंगे कि उस दिए हुए फिगर में रेखाओं की संख्या कितनी है। यहाँ आप देखें इस फिगर में काउंटिंग करें रेखाओं की संख्या को, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। यहाँ पे यदि आप काउंटिंग करें इस फिगर में रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, इसमें रेखाओं की संख्या 7 हो गई, 7 हो गई। यहाँ पे रेखाओं की संख्या की गणना करें तो 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट फिगर में आप करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 हुई। आप भी अपनी नज़र से काउंटिंग करके देख लीजिएगा कि पहले में, तीसरी में और चौथे में 6 रेखाओं के इस्तेमाल से इस फिगर की रचना हुई है, आकृति की रचना हुई है, जबकि सेकंड वाले में 7 रेखाओं का इस्तेमाल करके बना है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही इन तीनों से विषम है या अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए इन 2 नियमों को देखने के उपरांत कि आकृतियों के आकार के आधार पर तलाशेंगे, दी हुई आकृतियों में रेखाओं की संख्या काउंटिंग करके हम तलाशेंगे। इस पर भी न मिलने पे आप तीसरे रूल्स की तरफ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आकृतियों की स्थिति, उसमें आकृतियों की पोजीशन को आप देख लेंगे, उनकी पोजीशन के आधार पे आप तलाश सकते हैं कि कौन सा विषम है या असमान है। जैसे यहाँ पे देखें तो सब में वृत्त बना है, ये समानता है। इसमें जैसा पहले में आकृति बनी है वैसी सब में बनी है, लेकिन उनकी पोजीशन क्या है, उनकी स्थिति क्या है, उस पे नज़र हम डालते हैं। यहाँ पे जो अंदर तीर के निशान जैसा बना है, इसे त्रिज्यखंड कह लें, तो जो अंदर त्रिज्यखंड बना है इसमें जो नुकीला हिस्सा है, बंद मुंह है,
इसी की तरफ ये तीर का निशान इसी दिशा में है। यहाँ पे जो इसका शीर्ष है तीर का निशान भी उसी दिशा में, यहाँ पे जो शीर्ष है इसका इसी दिशा में तीर का निशान है। जबकि तीसरे फिगर में आप देखें कि त्रिज्यखंड का जो शीर्ष सिरा है उसकी अपोजिट तीर का निशान है, उस दिशा में नहीं है। जबकि ये होना चाहिए इस दिशा में तीर का निशान तो सही हो जाता, लेकिन यह इसकी विपरीत दिशा में ऐसे दे दिया तीर का निशान, इसलिए यह अन्य तीन से भिन्न हुआ, तो यही असमान हो गया। इन तीन नियमों के आधार पर यदि हमें फिगर में असमान न मिले तो हम चौथे नियम की तरफ ध्यान रखेंगे, मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। इसमें अंदर और बाहर दो दो आकृतियां बनी रहती हैं, बड़े फिगर के अंदर एक छोटा सा फिगर। इसमें हम देख लेते हैं कि इन दोनों आकृतियों में संबंध के आधार पर हम तलाशते हैं कि कौन सा अलग हुआ। तो यहाँ आप काउंटिंग करेंगे, यदि इनकी भुजाओं की संख्या या रेखाओं की संख्या, तो बड़े वाले फिगर के बनने में 1 2 3 4 5 6 7, बड़े वाले फिगर के बनने में 7 भुजाओं का इस्तेमाल है, जबकि अंदर के फिगर देख रहे हैं कि आप चतुर्भुज है। यहाँ पे आप बाहर जो आकृति बनी है ये चतुर्भुज है, 4 भुजा वाला है, जबकि अंदर की आकृति 3 भुजा वाला। ऐसे ही आप देखें तो बाहर की आकृति पंचभुज है, 5 भुजा वाला, जबकि अंदर की आकृति 4 भुजा वाला। यहाँ आप देखें तो बाहर की आकृति 6 भुजा वाला है, जबकि अंदर की आकृति 5 भुजा वाला है। 4 और 3 का डिफरेंस कितने का है? 1 का। 5 4 का डिफरेंस 1 का। 6 5 का डिफरेंस 1 का, जबकि 7 और 4 का जो अंतर है डिफरेंस वह 3 का है। इस प्रकार आप पा गए होंगे कि इनमें कौन सा विषम है, कि बाहर और अंदर की आकृति में केवल एक भुजा का अंतर है। बाहर 4 तो अंदर 3, बाहर 5 तो अंदर 4, बाहर 6 तो अंदर 5। लेकिन पहले फिगर में आप देख रहे हैं, पहले विकल्प में आप देख रहे हैं कि बाहर 7 भुजाओं का इस्तेमाल करके फिगर बना है, जबकि अंदर 4 भुजा का इस्तेमाल करके फिगर बना है। तो इन बाहर और अंदर की भुजाओं में जो डिफरेंस आ रहा है वह अधिक हो जा रहा है, 3 का हो जा रहा है। इसलिए अन्य तीनों से यह फिगर असमान हुआ या विषम हुआ। इस प्रकार हम तलाशते हैं। 5वां रूल है जिसके आधार पर हम विषम तलाशेंगे। डिजाइनों की संख्या, यदि फिगर दिया रहे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिया रहे तो इसमें आप देखेंगे कि किस विकल्प में कितनी डिजाइनें हैं और उन डिजाइनों में क्या समानता है। जैसे यहाँ पे डिजाइन के रूप में हमने साइन को ले रखा है, जैसे प्लस और इनटू का मल्टीप्लाई का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले विकल्प में प्लस कितनी बार है? 3 बार। मल्टीप्लाई या गुणे का निशान 2 बार। यहाँ पे प्लस 3 बार, गुणे का निशान 2 बार, प्लस 1 2 3 बार प्लस है, गुणे का निशान 2 बार। जबकि यहाँ पे प्लस 2 बार है और बाकी 3 बार गुणे का निशान है, इसलिए अलग हुआ। छठे रूल में क्या है कि आकृतियों का घूर्णन, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर भी, आकृतियों के घूर्णन के आधार पर भी हम तलाशते हैं कि असमान कौन है। जैसे छठे में आप देखें कि इसमें सब में एक वृत्त बनाया, वृत्त को 2 भागों में बांट करके एक स्टार और एक छोटा सा वृत्त बनाया हुआ है, तीर का निशान भी सब में है। लेकिन इसमें हमें अलग तलाशना है कि इन दिए हुए चारों विकल्पों में कौन सा अलग है। तो उसके लिए क्या तरीका आप अपनाएंगे? सब में समानता ही है, तो यहाँ देख लें जो तीर का निशान बना है इसके आधार पे हम विषम तलाशने का प्रयास करें। आप जानते होंगे कि एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। एक घड़ी की दिशा दूसरे घड़ी की विपरीत दिशा। एक होता है पोजीशन ए, तो यह जो बना पोजीशन ए क्लॉकवाइज का बन गया, क्लॉकवाइज, और दूसरा पोजीशन है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहला है घड़ी की दिशा में, दूसरा है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ तीर के निशान से आप पता कर पाएंगे कि घड़ी की दिशा में है कि विपरीत दिशा में, उस आधार पर हम विषम तलाश लेंगे। यहाँ आप देखें तीर के निशान को, तो ये मूव करेगा तो इस तरीके से, यहाँ मूव करा ये भी ऐसे ही, यहाँ मूव करेगा फिगर तो ये भी ऐसे ही, जबकि चौथा फिगर मूव करेगा, घूमेगा, तीर का निशान तो ऐसे बनेगा। अर्थात ये देखिए ये घड़ी की दिशा में है नहीं, विपरीत दिशा। ये तीनों फिगर घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे मूव कर रहे हैं, जबकि
चौथा फिगर घड़ी की दिशा में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है जबकि सभी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन हमारा सबसे विषम हो गया, अलग हो गया। पैटर्न में समानता के आधार पर हम विषम तलाश लेते हैं, असमान को चिन्हित कर लेते हैं। जैसे आप देखें यहाँ वृत्त, त्रिभुज, ऐसे 4 भुजा वाला फिगर और यहाँ पे त्रिभुज बना है। यहाँ पे आप देखें तो इस फिगर को 4 समान भागों में बांटा गया है। यहाँ ये भी 4 समान भागों में बटे हैं, ये भी 4 समान भागों में बटे हैं, जबकि ये चौथा विकल्प इसमें जो 4 भाग बने तो हैं लेकिन चारों भाग आपस में एक समान नहीं है। इस प्रकार चौथा विकल्प हमारा विषम हो गया और समान हो गया। तो इस प्रकार जो पैटर्न है उसको आप देख लेंगे, उसमें समानता असमानता आप पहचान लेंगे। इसी प्रकार से कि 4 भाग किया है सब में, तो चारों भाग क्या इक्वल है या नहीं है। यदि इक्वल है तो समान हुआ, इक्वल नहीं है तो असमान हो गया। इस प्रकार से चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आइए इसी श्रृंखला में हम 8वें रूल्स पे ध्यान दें, 8वें रूल्स को नज़र डालें। तो 8वें रूल्स में या नियम में कहा गया है कि लेखन पद्धति, उसके लिखने के जो तरीके हैं उस आधार पे हम विषम तलाश सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 2 उत्तर नज़र आएंगे। एक तो TZN अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं, जबकि ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ना होने की वजह से अलग हो जाएगा। परंतु हमें इस आधार पे नहीं देखना है कि ये अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं या नहीं हैं, क्योंकि यहाँ फिगर आधारित हम पढ़ रहे हैं। तो विशेष हमारा फोकस किस पे हो, उनकी लेखन पद्धति के आधार पे हो, उनकी लिखावट के आधार पे हमारी नज़र जानी चाहिए। जब हम नज़र डालेंगे तो यहाँ आप देखें ये फिगर है, बिना पेन उठाए आप इसे बना सकते हैं। तीसरे विकल्प पे आप नज़र डालें, जो जेड है यहाँ से हमने शुरू किया, बिना पिन उठाए हमने जेड की आकृति बना दी। इनको लिए तो बिना पिन उठाए इसकी भी आकृति को हमने बना दिया इनकी। जबकि जो टी की आकृति है इसको जब आप बनाएंगे, यदि नीचे से आप बना रहे हैं तो ऐसे किए एक तरफ आप जाएंगे बिना पिन उठाए, लेकिन जब दूसरी बार आएंगे तो या तो इस रेखा को आपको रिपीट करना होगा या पेन को आप उठा करके यहाँ से इसे खींचेंगे, तब जा करके टी का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से टी को छोड़ करके बाकी पहले, तीसरे और चौथे फिगर में बिना पिन उठाए हम बना दे रहे हैं आकृति, लेकिन सेकंड वाले विकल्प में हम बिना पिन उठाए इस फिगर को, टी के फिगर को बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए यह सबसे विषम हुआ। किस आधार पर? लेखन पद्धति के आधार पर। नवा तरीका समझें कि किस आधार पे हम विषम तलाशेंगे या असमान को चिन्हित या अलग करेंगे। नवा की वास्तविक चित्रों पर आधारित, वास्तविक चित्रों पर आधारित वास्तविक चित्र के आधार पर हम तलाश सकते हैं कि कौन सा विषम है या असमान है। जैसे यहाँ पे आप देखें, यदि फिगर से आपको क्लियर हो जा रहा तो अच्छी बात है, वरना बता दे रहे हैं कि ये किताब है, ये आपकी पेंसिल है, क्या है? किताब है, बुक है, ये आपकी पेंसिल है, ये फिगर इरेजर लिखा हुआ है, रबड़ है मिटाने वाला, ये फिगर आपकी साइकिल है। यहाँ आप देखें कि दिए हुए 4 आकृतियों में 3 किताब, पेंसिल और रबड़ या इरेजर, ये पठन सामग्री के अंतर्गत आती हैं। पठन पाठन सामग्री के अंतर्गत ये 3 विकल्प आ जाते हैं। कौन कौन? बुक, पेंसिल एंड इरेजर। बाकी जो साइकिल है यह एक प्रकार का वाहन है, यातायात के साधन है, जबकि 3 ऑप्शन आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हैं, पठन पाठन सामग्री हैं, इसलिए ये 3 का एक ग्रुप हो गया और चौथा इन 3 के ग्रुप से अलग हुआ। इस प्रकार यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा जिसमें साइकिल दिया है। तो प्यारे बच्चों, इन उपरोक्त 9 नियमों को ध्यान में आप रखें तो बहुत ही आसानी से ऑड मैन आउट एक्सरसाइज के अंतर्गत जो आकृति पर आधारित प्रश्न आपके बनेंगे उनको बहुत ही आसानी से आप उसमें विषम तलाश सकते हैं, असमान को चिन्हित कर सकते हैं। इस प्रकार यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।